एक छोटे से गांव में गोपीनाथ नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी ललिता और बेटे अरुण के साथ रहता था। गोपीनाथ के पास एक छोटी सी जमीन थी, जिससे वह थोड़ा बहुत अनाज उगाकर अपना गुजारा करता था। एक दिन ललिता उससे कहती है, सुनो, इस बार अच्छे से फसल का ध्यान रखना। कहीं पिछली बार की तरह हुआ तो हम तो भूखे मर जाएंगे। हाँ, तुम सही कहती हो ललिता। इस बार मैं अच्छे से फसल का ध्यान रखूंगा। पिछली बार खराब मौसम की वजह से हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इतना कहकर गोपीनाथ घर से बाहर निकलता है और सेठ हरिराम के घर की ओर चल पड़ता है। सेठ हरिराम गांव का सबसे बड़ा व्यापारी था, मगर दिल का बहुत कठोर और लालची था। सेठ जी, मुझे इस बार आपके पास से कुछ उधारी चाहिए। पिछली बार मेरी फसल बहुत खराब हो गई थी और अब घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ रुपए चाहिए। गोपीनाथ, तुम्हारे जैसे गरीब लोगों को उधारी देने से मेरा क्या फायदा? तुम जानते हो कि मुझे ऐसे लोगों से कोई सहानुभूति नहीं है। सेठ जी, मैं सच में कड़ी मेहनत करता हूँ। इस बार मौसम ने धोखा दिया। अगर आप मदद करेंगे तो मैं उधार चुका दूंगा। अच्छा, तो एक काम करो, अपनी जमीन मुझे बेच दो, फिर तुम्हारी सारी जरूरतें मैं पूरी कर दूंगा। सेठ जी, यह जमीन मेरे पूर्वजों की निशानी है। मैं इसे बेच नहीं सकता। तो फिर मेरे पास तुम्हारे लिए कोई मदद नहीं है। गोपीनाथ उदास मन से घर लौट आता है और ललिता को सारी बात बताता है। नहीं गोपीनाथ, हम अपनी जमीन कभी नहीं बेचेंगे। गोपीनाथ खेत में काम करने जाता है। तभी अचानक बारिश होती है और रास्ते में एक बैल उसे जोरदार टक्कर मार देता है। वह बेहोश होकर गिर पड़ता है। माँ, पिताजी बहुत देर से नहीं आए, मैं जाकर देखता हूँ। अरुण रास्ते में अपने पिता को बेहोश पाता है और पड़ोसी रघुवीर की मदद से उन्हें घर लाता है। डॉक्टर जांच करता है और कहता है, गोपीनाथ के दिल ने काम करना बंद कर दिया है। अब इन्हें बचाना संभव नहीं है। यह सुनकर ललिता और अरुण फूट फूट कर रो पड़ते हैं। दिन बीतते गए। ललिता और अरुण भूखे प्यासे जी रहे थे। माँ, कब तक ऐसे झेंगे? गांव में मजदूरी भी नहीं है। फसल से सिर्फ पेट भरने जितना मिलता है। बेटा, चिंता मत कर, हम खुद का काम करेंगे। मैं अच्छे समोसे बना सकती हूँ। लेकिन माँ, उसके लिए पैसे चाहिए। मेरे पास पुरानी चूड़ियाँ हैं, उन्हें बेचकर शुरुआत करेंगे। ललिता चूड़ियां बेचकर 500 रुपए जुटाती है और आटा, आलू, तेल व मसाले खरीद लाती है। अगले दिन सड़क किनारे पेड़ के नीचे ललिता समोसे तलने लगती है। आइए, गर्मा गर्म समोसे सिर्फ 5 रुपये में। पहला ग्राहक समोसा खाकर कहता है, वाह बहन, सच में कमाल का स्वाद है। एक और देना। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। देख बेटा, मेहनत का फल मिलने लगा है। वहीं से गुजरते हुए सेठ हरिराम देखता है। अरे, यह तो उसी गोपीनाथ की बीवी है। अब इसकी दुकान नहीं चलने दूंगा। यह सड़क मेरी है। तुरंत दुकान हटाओ, वरना पुलिस बुला लूंगा। साहब, हम गरीब हैं, बस पेट पालने के लिए दुकान चला रहे हैं। मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। कल यहाँ दुकान दिखी तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। ललिता और अरुण परेशान हो जाते हैं। अगले दिन वे मंदिर के बाहर दुकान लगाते हैं। लोग पूजा के बाद समोसे खाते और तारीफ करते। बहन जी, आपके समोसे तो बहुत स्वादिष्ट हैं। दिल खुश हो गया। ग्राहक बढ़ते गए और दुकान मशहूर हो गई।